अमेरिका ने भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा दिया है। इसको लेकर अमेरिका की तरफ से आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यानी भारत पर अब अमेरिका का टोटल 50% टैरिफ कल यानी 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। ऐसे में भारत इस टैरिफ के टॉर्चर का क्या जवाब देगा, इसको लेकर पीएमओ ने एक अहम बैठक बुलाई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है नीरज। हम नीरज से बातचीत करेंगे और देखते हैं क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो नीरज, मेरा सबसे पहला सवाल है कि इस बैठक में कौन कौन शामिल है। देखिए, अगर बैठक की बात की जाए तो सबसे पहले ये एजेंडा हमें समझना पड़ेगा कि बैठक क्यों आखिर बुलाई गई है। दरअसल जैसे कि आपने बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट ये स्तर चल रहा है, क्योंकि टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में लड़ाई पिछले काफ़ी दिनों से चल रही है। 50% टैरिफ अब लगा दिया है और जो बचा हुआ 25% टैरिफ था उसका नोटिफिकेशन आज जारी हो गई। यानी कल से 27 अगस्त से भारत पर अमेरिका 50% टैरिफ लगाएगा। इससे कई सारे सेक्टर्स पर असर पड़ेगा और जाहिर सी बात है, भारत को पता है इस बात का कि अगर ये 50% टैरिफ लगा तो निश्चित तौर पर उनके कई सेक्टर्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और इसका जवाब भारत कैसे देगा, बहुत सारी तैयारियां हैं और इसको लेकर ही पीएमओ ने खास बैठक बुलाई है। और इस बैठक में एक तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं हैं, ये बड़ी बात है। पीएमओ के जो सचिव हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा वाणिज्य विभाग हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनके बड़े अधिकारी शामिल हैं। एमईए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनके भी कुछ कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा सीबीआईसी यानी कि जो सीमा शुल्क बोर्ड है, उनके भी अफसर इसमें शामिल हैं। तो चारों मिलके ये डिसाइड करना चाहते हैं कि भारत का एक ऐसा नाप तोल के जवाब क्या हो कि हम इन टैरिफ की मार से भी बच जाएं और अपने जो एक्सपोर्ट है उनको बाकी जगह कैसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो उस हिसाब से जब ये भारत का जवाब तैयार होगा तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कैसे हम जवाब देते हैं। क्या ये जो जवाब है आक्रामक तरीके का होने वाला है, या फिर ये जवाब इस तरह से होने वाला है कि ठीक है, हम टैरिफ का जो आपने बम फोड़ा है उसको थोड़ा थोड़ा झेल जाएंगे, पर ज़्यादा नुकसान अपने एक्सपोर्टर्स को होने नहीं देंगे। खैर, ये तो थी मीटिंग की बात। अब नीरज से ये जान लेते हैं कि इस पूरे मीटिंग का और इस टैरिफ का जवाब भारत कैसे देगा। देखिए, इसके लिए 3 तरह की एक तरह से रणनीति तय की गई है भारत की तरफ से। 3 जो खास चीज़ें हैं जिस पर भारत ध्यान दे रहा है। पहली चीज़ है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। यानी मतलब भारत ये देखना चाह रहा है कि भारत के लिए जो बाज़ार हैं, संभावित बाज़ार हैं, क्योंकि भारत का जो सामान अमेरिका में जो बेचा जा रहा है वो अमेरिका में अगर ना बेचा जाए क्योंकि टैरिफ बढ़ने की वजह से, तो ऐसी कौन कौन सी मार्केट्स भारत के लिए अवेलेबल हैं। हमें याद हो कि हाल फिलहाल में हमने जो है कई देशों के साथ जो है बड़ी डील्स की हैं वहाँ के बाज़ारों में। चाहे हम ग्रेट ब्रिटेन की बात की जाए, हमने हाल ही में उनके साथ डील किया। मिडिल ईस्ट में भी हमारी कुछ डील्स हुई हैं। तो भारत के पास बहुत सारे ऑप्शन है। और दूसरा, रूस ने खुद ये भारत को ऑफ़र किया था कि अगर अमेरिका में आप सामान नहीं भेज पा रहे तो हम आपका सामान खरीदेंगे, यानी आपको नुकसान हम नहीं होने देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा विश्वास भारत के हमेशा से दोस्त रहे रूस ने जताया। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन स्कीम्स हैं भारत सरकार की तरफ से। इसमें क्या होता है कि सरकार जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें कुछ पैसे देते हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो उनमें फंडिंग को बढ़ाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, जो एक्सपोर्टर्स जो झेलेंगे इस टैरिफ की वजह से जो नुकसान झेलेंगे वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इस वजह से इस नुकसान से बचाने के लिए भारत इसमें फंडिंग को बढ़ा सकता है। इसके अलावा जो रिफॉर्म्स हैं, यानी क्या क्या हम रिफॉर्म्स इसमें कर सकते हैं, उसके मुताबिक उस पर भी विचार किया जाएगा कि भारत ऐसी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है और कौन कौन सी मार्केट में इसे बेचा जा सकता है, उसके हिसाब से भी ये प्लानिंग की जाएगी। लेकिन ये प्लानिंग उस हिसाब से की जाएगी कि ये हाल फिलहाल में टैरिफ कम होने वाले हैं नहीं। भारत प्लानिंग इसी हिसाब से करेगा कि अगर हमेशा के लिए भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद होते हैं तो भारत कौन कौन से देशों में अपने सामान को एक्सपोर्ट कर सकता है, अपना सामान खपा सकता है। चाइना ने भी कुछ इसी तरह से किया था। कुछ देशों में अगर उनका सामान कम बिका तो उन्होंने बाकी मार्केट की तलाश की। वैसे भारत के पास अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन इसके बावजूद अगर भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाता है तो निश्चित तौर पर जीडीपी को भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। नीरज, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि ये जो टैरिफ लगाया गया है इस पर एक्सपोर्टर्स पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, एक्सपोर्टर्स पे सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि जो टैरिफ आप समझिए, टैरिफ एक तरह से चुंगी, इसको बहुत ही नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं कि कोई भी सामान, अगर हमारा सामान किसी दूसरी जगह जाता है तो वहाँ के देश में एंट्री करते वक्त वहाँ की सरकार अपनी मर्ज़ी से किसी भी परसेंटेज पे हमसे एक टैक्स वसूलती है, जिसे हम टैरिफ कहते हैं। ट्रंप ने भारत से आने वाले सामानों पर वो टैरिफ बढ़ा दिया है, उसे 50% कर दिया। मान लीजिए पहले
12-13% अगर था उसे 25% किया गया और कल से ये 50% होगा। हमें पता ही है कि फार्मा सेक्टर बहुत अहम है भारत के लिए। भारत जो है दुनिया भर को दवाइयाँ सप्लाई करता है। अब उस पर टैरिफ अगर बढ़ेगा तो भारत की जो दवाएं हैं, जो नॉर्मल मान लीजिए 100 रुपये की अमेरिका में बिक रही थी, उन टैरिफ को बढ़ने के बाद वो 500 रुपये की हो जाएगी। और साथ ही अपनी जो कंपनीज़ हैं, फार्मा कंपनीज अमेरिका की, उन पर टैक्स घटा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो भारत को प्रतिस्पर्धा करने के लिए वो सही जगह नहीं मिली, कंपेटिटिवनेस कम हुई है। दूसरा, भारत का आने वाली जो दवाएं वो महंगी हो गई और अमेरिका से बनी जो दवाएं हैं वो सस्ती हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है आम लोग जो है अमेरिका से बनी हुई दवाओं को खरीदेंगे और भारत के सामान का वहाँ पे जो है उतनी खरीदारी नहीं होगी, तो एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा। ऐसे में ये जो नुकसान है उसकी भरपाई करना बहुत ज़रूरी है और एक्सपोर्टर्स पर सीधा असर होने वाला है। अब ये जो पीएमओ में जो बैठक बुलाई गई है उसकी खास बात ही यही है कि कैसे इस नुकसान को कम किया जा सके, कैसे भारत के लिए एक नए मार्केट की तलाश की जाए। ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर ये देखा जा सके कि भारत अपने भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं अपना माल खपा सकते हैं। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जिसे पीएमओ की इस बैठक में देखना पड़ेगा कि भारत किस तरह से अब जवाब देता है। तो इस सिचुएशन में भारत के सामने क्या क्या ऐसे विकल्प हैं जो भारत के सामने फ़िलहाल मौजूद हैं? देखिए, विकल्पों की बात की तो कई विकल्प हैं। एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो एक्सपोर्टर्स को भारत की तरफ से जो पैसा मिलता है उसको बढ़ाया जा सकता है, एक तो वो। दूसरा, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम, गारंटी स्कीम है जिसको ECLGS भी बोलते हैं, उस पर भी समीक्षा की जाएगी। अगर उसे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो निश्चित तौर पर उसे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को एक तरह से सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। और इस स्कीम के तहत बिना किसी गारंटी यानी कोलेट्रल फ्री वर्किंग कैपिटल भी मिल सकती है। अगर इसको बढ़ाया जाता है तो निश्चित तौर पर इसे सरकार इसका जो है रिस्क है वो सरकार उठाएगी और जाहिर सी बात है एक्सपोर्टर्स खुद को सेफ भी फील करेंगे। खैर, देखा जाए तो ट्रम्प का जो टैरिफ है उन्होंने भारत पर तो बॉम्ब फोड़ ही दिया है और इसका असर जो है वो भारतीय शेयर बाजार पर भी आज देखने को मिला। आज भारतीय शेयर बाजार की जो शुरुआत है वो भी लाल निशान में हुई। लगभग 850 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई है। तो अब जब परसों बाजार खुलेंगे तो अब देखते हैं कि टैरिफ के बाद क्या असर पड़ता है भारतीय शेयर बाजार पर।